हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से जल आयोग पर बात करने के लिए आया हूँ। हमारे देश में 1945 से जल आयोग बना हुआ है। भारत सरकार के माध्यम से जल आयोग चलाया जाता है। तो जल आयोग बनने के बावजूद आज किसान के पास खेतों में पानी नहीं है। जल आयोग किस लिए बनाया गया था? जल आयोग क्यों बनाया गया था? जल आयोग बनाया गया था किसानों के लिए, खेतों को पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन आज भी जल आयोग 75वां साल जल आयोग का है हमारे देश का। लेकिन क्या है, आज भी हम 1945 में जहां खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं। क्यों? हमारे देश में बड़े बड़े विभाग तो बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को बैठा दिया जाता है, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन जब किसान के खेतों की पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब किसान के खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जल आयोग से लेकर के जितने भी विभाग हैं सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? को बनाने में ऐसी क्या गलती हुई है हमसे जो ये हमारे लिए काम करने के लिए भी राज़ी नहीं है? ये हमें हमारे किसानों को जिस लिए इनको बनाया गया था, जिस रास्ते पर चलने के लिए इनको बताया गया था, वह क्यों नहीं अभी तक चल पाए? क्यों हमारे किसानों को ये मदद नहीं दे पाते हैं? आज किसानों की फसलें सूख रही हैं। खेतों के आसपास में जो नहर, जो नदी नाले हैं, उनमें एक बूंद पानी नहीं है। और हम 1945 से अब तक 75 साल हो गया है, हमने अपने देश में जल आयोग बना रखा है। जल आयोग बनाने के बावजूद हमारे खेतों के लिए पानी नहीं है। ऐसे विभाग बनाने का क्या मतलब है? इनको लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तनख्वाह देने का क्या मतलब है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने का क्या मतलब है जब किसान को उसके खेत के लिए पानी नहीं मिल सकता, नहीं दे सकता यह विभाग? तो ऐसे विभागों का क्या फ़ायदा है? अंग्रेज़ों के हमारी आज़ादी से पहले 1945 से जल विभाग, जल आयोग राष्ट्र की सेवा में है। लेकिन क्या फ़ायदा? 1945 से लेकर के आज 2021 तक किसान जूझ रहा है। किसान को अपने खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे जल आयोग, ऐसे जल संसाधन, ऐसे मंत्रालय का क्या मतलब है? लोग नाम के लिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, नाम के लिए मंत्री बन जाते हैं या कुछ काम भी करना जानते हैं? श्री रतन लाल कटारिया राज्य मंत्री सिर्फ नाम के लिए बने हैं। इन विभागों के पास जल संरक्षण का कोई सुविधा नहीं है कि ये बरसात के जल को भी रोक लें और 4-6 महीने के बाद जहां बारिश ना हो वहां पानी की सप्लाई दें। ऐसा अभी तक नहीं कर पाए। यह विभाग अपने देश के, अपने राज्य के किसानों को पानी नहीं दे सकता है, सिर्फ राम भरोसे छोड़ सकता है। तो ऐसे विभाग का क्या लेना देना है? ऐसे विभागों में बड़े बड़े अधिकारियों का होना क्यों जरूरी है? हमारे देश की सरकारों को, नियम बनाने वाले लोगों का क्या मतलब है जब ऐसे ऐसे विभाग बनाने के बावजूद भी देश की सेवा ना कर सके? तो ऐसे विभाग का क्या मतलब है? बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनको दी जा रही हैं ना। जल निगम, जल आयोग, जल संसाधन, क्या मतलब है? इसमें इतना सारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जब ज़रूरत पड़ती है तब किसान को इसकी सुविधा ना मिले तो क्या मतलब है? ऐसे आयोग बनाने का। गंगा संरक्षण विभाग, क्या मतलब है? क्या हो गया गंगा का? गंगा संरक्षण विभाग गंगा सफाई के नाम पे अरबों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। हमारा जल आयोग किसान को पानी नहीं दे सकता, उसकी नदी नालों, उसके नहरों में पानी नहीं दे सकता है। तो ऐसे आयोग का क्या मतलब है? इस पर विचार करें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस पर विचार करें कि
अगर साल में 4 महीने में 2 महीने इतना भयानक पानी बरसता है और उस पानी को संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार, हमारे विभाग के पास, हमारे जल आयोग के पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्या मतलब है इस तरह से विभाग बना देने का, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों बना देने का, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बड़े बड़े अधिकारियों को बैठा देने का, जब ये किसानों को पानी नहीं दे सकते हैं। नदी नाले बना देने का क्या मतलब है? हमारे पास एक नाला है जिसमें किसानों की 2-2, 5-5 बिस्वा ज़मीन, 10-10 बिस्वा ज़मीन नाले में चली गई हैं। उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है किसान को। क्या मतलब है? 1945 से राष्ट्र की सेवा में है। ये है राष्ट्र की सेवा। इसी तरह राष्ट्र की सेवा होती है। और हमारे जल आयोग के पास गरीब किसान के पास पानी देने के लिए नहीं है। नदी नाले सूखे पड़े हुए हैं, विभाग बना के रखा है। आज़ादी पाली हमने आयोग बना दिया, विभाग बना दिए। क्या मतलब हो गया? करोड़ों रुपया तनख्वाह के नाम पर, करोड़ों रुपया बिल्डिंग के नाम पर बनाकर छोड़ दिया गया है। काम है, कितना बड़ा काम है कि ये विभाग अभी तक नहीं कर पाया। इसमें क्या है? हर साल बारिश होती है ना, बारिश के पानी को रोकना, उसे संरक्षित करके रखना, उसके बाद किसान की ज़रूरत के समय पर नदी नालों में पानी देना कितना ज़्यादा भारी काम है कि ये विभाग नहीं कर पाया आज तक। अगर ऐसे काम करना है, ऐसे देश चलाना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है विभाग बनाने का। राम भरोसे, भगवान भरोसे ही हमारी सरकार, हमारा देश चलना है तो फिर चलने दीजिए। फिर करोड़ों रुपया अधिकारियों की तनख्वाह पर, करोड़ों रुपया बिल्डिंग बनाने पर क्यों? प्रधानमंत्री, सीएम, तमाम कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं? इसको समझने की ज़रूरत है, इसको करने की ज़रूरत है। क्या इतना ज़्यादा मुश्किल काम है? एक जल आयोग विभाग को इतना ज़्यादा मुश्किल काम है करने के लिए कि वो हर साल बारिश होने वाले पानी को संरक्षित नहीं कर सकते, ज़रूरत के समय पर किसानों के लिए दे नहीं सकते। इतना भारी काम है ये कि आप जल आयोग बनाने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकारों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लोग टैक्स किस लिए देते हैं सरकार को? इसीलिए कि जो बड़े काम हैं वो सरकार हमें उसकी सुविधा मुहैया कराए। हम टैक्स इसलिए देते हैं ताकि स्टेट हमको सुरक्षा प्रोवाइड करे, हमको पानी की कमी को पूरा करे, हमको सड़कों की व्यवस्था करे, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करे। इसलिए टैक्स देते हैं। किसान वहीं का वहीं जूझ रहा है, उसको पानी उसके टाइम पर नहीं मिल रहा है, स्टेट फेल हो जाता है, इसीलिए निजीकरण होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, निजीकरण क्यों कर रहे हैं? निजीकरण क्यों कर रहे हो? निजीकरण नहीं होगा तो कैसे होगा? इतने बड़े आयोग बना के रख दिए हैं हमने, इतने बड़े अधिकारियों को बैठा के रख दिया हमने, इतनी बड़ी जल आयोग की बिल्डिंग बना के रख दिया हमने, और हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो हमको पानी नहीं दे पाएगा, हमको बिजली नहीं दे पाएगा, तो क्यों नहीं निजीकरण हो? लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। ये सरकारें हमारे सेवा कर रही हैं। आज तक यह विभाग इतना नहीं जाग पाया कि हर साल पानी संरक्षित करें और अपने क्षेत्र के लोगों को पानी दे दें टाइम पर। हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों नदियां हैं। नदियों से पानी को उठा करके किसानों के लिए लाया जा सकता है। ये विभाग का काम नहीं है, ये विभाग नहीं कर सकता है। गंगा को सफाई में करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है, लेकिन क्षेत्र के एक ब्लॉक को अगर पानी देने की जरूरत पड़ती है तो क्यों नहीं देता है? सफाई के काम के लिए करोड़ों रुपया और पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों से कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं कर सकती है। क्या मतलब है ऐसे विभाग को बनाने का? खाली तनख्वाह के नाम पर जाएं और आएं, बिल्डिंगों में आराम से एसी में एसी में बैठ करके अपना टाइम पास करें। ये स्टेट का काम नहीं है। स्टेट का काम है जनता को सुरक्षा देना, जनता को बिजली पानी देना और टाइम पे देना। स्टेट का काम है कि पानी को, बिजली को संभाल कर रखे, जब उसकी जरूरत हो तब लोगों तक पहुंचाए। जब बाढ़ आ जाएगी, जब ऊपर वाला पानी कर देगा चारों तरफ, तब नहर भी खोल देंगे। विभाग को अपने काम करने को लेकर के सोचना चाहिए कि हमारा काम क्या है। हम जल विभाग के अधिकारी हैं, हम जल विभाग के कर्मचारी हैं। बड़े बड़े शहरों में देखिए गाड़ियां चलती रहती हैं, हमेशा लोग पानी के लिए उसको कहाँ खोलना है, किस एरिया में खोलना है, किस एरिया में पानी पहुंचाना है, कैसे करते हैं।
यहाँ गांव में, यह गांव जो लोगों के लिए खाना दे रहा है, जो लोगों के लिए रोटी दे रहा है, उसके लिए पानी नहीं है। विभाग है, पानी नहीं है। जल आयोग है, पानी नहीं है। जल आयोग बना दिया गया है, जल नहीं है। जल से खेती होती है, जल नहीं है। जल के लिए अधिकारी बैठा के रखे हैं, जल नहीं है। जल के लिए बिल्डिंगें बना के रखी है, जल नहीं है। क्या मतलब है? अगर किसान अनाज नहीं पैदा करेगा तो एसी में बैठकर हवा खा करके आप जीवित नहीं रहेंगे। जहां से मूल चीजें होती हैं, जैसे किसान आपके लिए अनाज पैदा करता है, तो किसान के लिए सोचना आपका कर्तव्य है, इसीलिए आपको बैठाया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि हमारे किसानों को अवॉइड करके रखा हुआ है। हमारे किसान भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि आज हमें जब पानी की ज़रूरत है, हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो शेयर कीजिए ताकि इन बहरी सरकारों तक, इन अंधी सरकारों तक यह वीडियो पहुंचे और देखें कि उनका जो कर्तव्य था वो अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं। उन्हें उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। मेरे इस चैनल दृष्टांतलाइवन्यूज़.com को सब्सक्राइब कर लें। मैं जनहित और जनहित के लिए काम करता हूं। मेरी संस्था है दृष्टांत, उसमें भी आप लोग सदस्य बने। वो यूट्यूब पर जो चैनल है, उसके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए वहाँ अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो इस पर कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं।